गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। आपके फ्रैक्शन में क्लास 6 के 5वां चैप्टर में पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4/9। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, एक शेडिंग के रूप में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, दर्शाना है। यानी 4/9 है तो कोई फील्ड ले लीजिए आप जिसमें 9 भाग बना लीजिए। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग में 4 भाग आपका आपने देखा कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी 4 भाग को किसी ने कब्जा कर लिया तो ये हम कह सकते हैं 4/9। 4/9 ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका तरीका है और ये आपका समझना है कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से 1/4 है तो 1/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भाग हमने लिया और 1 2 3 4 यानी आपने एक भाग को कब्जा कर लिया, और आपका 3 भाग अभी फ्री है, यानी 1/4 होगा। ये 1/4 होगा। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका तरीका हो गया, ये आपका समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है 3/4। इसमें दे रखा है 3/4, यानी ये आपका पहला क्वेश्चन आपका 3/4 हो गया। फिर इसमें दे रखा है 4/7, यानी 4/7 4/7, ये आपका दूसरा हो गया। इसी तरह से दे रखा है आपका तीसरा 2/5, यानी 2/5 2/5, यानी आपका तरीका देखिए वही है, आपको बस समझना है और लिखते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। आइए मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूं 6 का। अब देखिए इसमें आपका है पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/4, यानी 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। उसके बाद दे रखा है 4/7, यानी दे रखा है 4/7 4/7। उसके बाद दे रखा 2/5 2/5। फिर उसके बाद दे रखा है 3/10 3/10। फिर उसके बाद दे रखा है 19 यानी 1/9। फिर उसके बाद दे रखा है 5/6, यानी 5/6 5/6। उसके बाद दे रखा 8/9, यानी दे रखा है 8/9। फिर उसके बाद दे रखा है 7/12, यानी 7/12 7/12। ये आपका तरीका है, ये आपको समझना है। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आपका राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है पांचवा में पहला 4/9, तो आपको इसमें दे रखा है तो आपको बताना है नॉमिनेटर कौन है, यानी और डिनोमिनेटर कौन है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप लिखते जाएंगे और आपका इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे 6/11। एक कॉलम बना लीजिए, ये आप लिखते जाइए, लिखते जाना है, आपको करते जाना है। फिर आपका दे रखा है 8/15 8/15, यानी 8 है और आपका 15 है। इस तरह से फिर दे रखा है आपका 12/17 12/17, यानी 12 17। फिर आगे दे रखा है आपका 5/1 5/1, तो आप 5/1
इस तरह से आप 2 कॉलम बना लीजिए और इसको रिप्रेजेंट करते जाइए। तरीका बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लिखते जाना है। इसमें आपको इसी तरह से इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आप देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग दे रखा है। आपको उसको भाग के आपको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो उसको फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आइए करते हैं हम लोग। आप देखिए कितना आसान है, कितना इजी है। आप तरीके को समझिए और लिखते जाइए। इसमें दे रखा है न्यूमरेटर यानी पहला क्वेश्चन, छठवां का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, उसके बाद एक आपका डिनोमिनेटर। आप देखेंगे आप 3, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद आप देखेंगे 7 और 16, फिर आप देखेंगे 8 और 15, 8 और 15। इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका दे रखा है। अब इसको आपको भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं कितना आसान है इसको भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना, फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना। आपको पता है 3/8 पहला हो जाएगा, 5/12 दूसरा हो जाएगा, 7/16 तीसरा हो जाएगा और 8/15 आपका चौथा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही समझा रखा, पहले ही बता रखा है, चीजों को रिप्रेजेंट करना, चीजों को समझना और समझेंगे, लिखेंगे, इसको करते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यही काम है अपना, यही खेला है और इसी खेले में सबको खेलना है और इसी को सबको समझना है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें आप देखेंगे, राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें आपको लिखना है कौन सा नॉमिनेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है। इसमें आप देखिए फ्रैक्शन नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर लिखा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 24 मिनट। तो इसको भी आपको करना है। इसमें कुछ सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको समझना है, लिखते जाना है। मतलब सारा आपका फ्रैक्शन का खेल है। आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपको चीजों को कर लेना है, लिख लेना है, 2 कॉलम बना लेना है। इस तरह से कॉलम बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, करते जाइए, आप उसको दर्शाते जाइए, समझते जाइए, समझते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका तरीका यही होगा, लॉजिक यही होगा। ठीक, इसी तरह से आपको देखते जाना है और समझते जाना है और आगे हमको फाइनल करते जाना है हर चीज को। इस तरह आप देखिए, समझिए, करते जाइए दोस्तों, यही खेला है दुनिया का। और प्यारे मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।